औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज एक लंबे अरसे के बाद हम फिर से एक साथ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो चले क्लास का आगाज करती हूँ मैं। आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। हमारी जो न्यू मेंबर्स ऐड हुई हैं ग्रुप में, जो पुरानी है उनको तो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जो न्यू ऐड हुई हैं उनको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। कैलीग्राफी करने के लिए हमें किस तरह के पेन्स की ज़रूरत रहती है। तो देखें, ये वाले मैंने ग्रुप में पिक्चर भी डाली थी। ये वाले मैं पेन यूज़ करती हूँ छोटा कुछ लिखने के लिए। और इस तरह की इनकी ये रहती है टिप। ठीक है। वैसे कुछ जो हमारी बहनें हैं उन्होंने मंगवा भी लिए हैं, और जो जिन्होंने नहीं मंगवाए हैं उनका उनके लिए दिखा रही हूँ। और ये वाले पेन्स हो गए। और जिनके पास फिलहाल नहीं है कुछ, वो इस तरह का सबके घर में रहता है हाइलाइटर मार्कर वगैरह, उन उससे लिख सकती है वो। ठीक है। और कलम जो रहेंगे वो ऐसे वाले रहेंगे, वुडन वाले। और इनके साथ इंक यूज होगी। इंक जो यूज करती हूँ मैं, वो वो भी दिखा देती हूँ। पहले कुछ सिस्टर्स ने क्वेश्चन किए थे कि आप कौन सी इंक यूज करती है। मैं कोई ऐसी इंक नहीं यूज करती। मेरे घर में ये वाली इंक पड़ी हुई थी, प्रिंटर के लिए पड़ी हुई थी इंक। तो मैंने शुरू से ही, जब से मैंने स्टार्ट किया कैलीग्राफी, मैं इसी इंक को यूज करती हूँ। वैसे मैंने एक रेड कलर में जो इंक यूज करती हूँ, मैं ये वाली भी यूज करती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाली तो शायद नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत काफी पुरानी इंक है, 10-15 साल पुरानी पड़ी होगी घर में। लेकिन ये वाली मिल जाती है आसानी से मार्केट में। ये पेन वाली इंक है जो फाउंटेन पेन के साथ आती थी ना, ये वाली इंक है। आप जिसे चाहिए हो वो स्टेशनरी से ये वाली इंक ले सकते हैं। ये दो इंक में यूज करती हूँ, बाकी कलम रहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं, आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। छोटा लिखना हो बड़ा लिखना हो, हर साइज के कलम रहते हैं। तो फिर ये वाले मैं यूज करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। देख लिए होंगे आपने, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जिन्होंने नहीं लिए अब तक। तो फिलहाल जिनके पास कुछ नहीं है वो आज इस तरह के हाइलाइटर पेन या फिर इस तरह का मार्कर उससे लिखेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है, हम जिस भी चीज से लिख रहे हैं उसकी ऊपर वाली टिप इस तरह की होनी चाहिए। जैसा टिप बोलते हैं इसको, स्टेशनरी से मिल जाते हैं ये वाले मार्कर भी। ठीक है। और हाँ, पहले मैं ये रख देती हूँ, फिर मैं एंगल के बारे में आपको बता दूंगी। जो हमारी न्यू बहनें हैं उनको मैं थोड़ा सा एंगल के बारे में बता दूं कि एंगल हमें अपना किस तरह रखना है। देखें, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हुआ। ठीक है, सबको पता है, सबने मैथ्स पढ़ी होगी स्कूल में। तो इससे हमें, ये हो गया हमारा 45 को हाफ कर दिया अप्रोक्स। यहाँ हमारा होगा, अंदाजन लगा रही हूँ मैं। आप लोग जब अपना बनाएंगे ना तो ध्यान से करके फिर बनाना। और ये हमारा यहाँ से ऐसे ही मैंने बस, ये हमारा 45 हुआ। ये मैंने अंदाज जैसे 60 डिग्री का बना लिया, और यहाँ से 70 to 80 डिग्री का एंगल। अब ये जो ये मैंने एंगल क्यों बनाए हैं, ये मैंने आपको ये दिखाने के लिए बनाए हैं कि हमें अपने कलम कैलीग्राफी करते वक्त किस तरीके से हमें रखने हैं, किस एंगल पे हमें रखने हैं। ठीक है। ये देखें,
नुक्ता जो होता है हमारा, वो 45 डिग्री के एंगल पे लगता है, तभी हमारा चारों तरफ से बराबर होगा वो। देखिए, ऐसे। ये हमारा नुक्ता लगेगा 45 के एंगल पे, तभी ये एक बॉक्स की स्क्वायर की शेप में बन जाएगा। ठीक है। और जो हम अलिफ लिखते हैं या और भी लेटर्स लिखते हैं, वो हम लिखते हैं 70 to 80 डिग्री के एंगल पे। मैं थोड़े बड़े कलम से आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि सबको अच्छे से वाज़ेह हो जाए चीजें। ये देखिए, ये हमारा नुक्ता लगेगा। और अलिफ के लिए हम करेंगे, या फिर कोई भी जो हुरूफ है हमारा हुरूफ तहज्जी में से, वो हम 70 to 80 डिग्री के एंगल पे अपना कलम रखेंगे। ऐसे कोई भी स्टॉक आप लगाएं। पहले मैं ये बातें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो न्यू बहनें ऐड हुई है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ताकि उनको भी सब चीजें अच्छे से क्लियर रहे शुरू करने से पहले। ठीक है। ये हमारा एंगल मैंने बता दिए। और सबको इसी तरह से रखना है। अब अपना कलम जब भी आप कैलीग्राफी करेंगी, नुक्ता लगाते वक्त 45 डिग्री होना चाहिए, और बाकी जो हरूफ लिखेंगे उसके टाइम पे आपको 70 to 80 डिग्री अपना रखना है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, आज की क्लास में हम शुरू जो करने जा रहे हैं वो है स्मॉल फ्रेज। फ्रेजेस अब हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हरूफ तहज्जुद भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। और हमारे कुछ कुछ अस्माउल हुस्ना में से भी नाम हो चुके, 20 आई थिंक हो चुके। तो अब हम छोटी छोटी फ्रेजेस लेंगे ताकि हम और ज्यादा आगे बढ़ सकें। तो आज की जो मैंने फ्रेज चूज की है वो है तस्बीह में से अल्लाह अकबर, क्योंकि आपको अल्लाह का नाम भी लिखना आ जाएगा जो न्यू बहने हैं। और ये छोटी भी रहेगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जो आपके पास है आप उससे लिखने की कोशिश करें, और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा उसके बाद, क्लास के बाद, या जब आपको वक्त मिले। अब देखिए, पहले ना आप लोगों को क्या करना है, फिलहाल तो आप ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रही हूँ, साथ साथ कोशिश कीजिए, लेकिन आप जब भी लिखेंगी पहले पेंसिल से मार्क करेंगी। ठीक है। पेंसिल से मार्क करेंगी तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। और उससे पहले आप जहाँ पे भी जो भी फ्रेज लिखेंगी ना, उससे पहले आपको नीचे लाइन बना देनी है एक, क्योंकि लाइन बनी रहेगी तो फिर हमारा जो कैलीग्राफी होगी वो एक सीधे उसमें होगी, इस तरह से लाइन बनानी है। और उसके बाद शुरू करनी है। उसके बाद आप अपनी मार्क कर सकते हैं पेंसिल से जो भी आप लिख रही हैं। उसके बाद आप कलम या फिर मार्कर या पेन, उसके बाद फिर जो बहनें पेंटिंग वगैरह का शौक रखती हैं वो ब्रश भी यूज कर सकती हैं, ब्रश से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। फिलहाल आपको पहले पेन और उससे ही जरूरत है, पेन से चलेंगी तो अच्छे से समझ आएगा और राइटिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, अलिफ लिख रही हूँ मैं। जो हमारी न्यू बहनें हैं उनको बता दूं कि अरबिक कैलीग्राफी में हरूफ सीधे नहीं होते, थोड़े थोड़े टेढ़े रहते हैं। जब आप हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करोगी तो आप उसमें से देख लेना, थोड़े हल्के हल्के टेढ़े रहते हैं। ठीक है। अल्लाह का नाम, यहाँ से गोलाई ले लेंगे। अब हमने लाइन इसलिए खींची है ताकि हमारे जो हरूफ हैं वो एक
सिमत में रहें, और जो हमारा जो बाकी ग्रुप होते हैं, जैसे रा हो गया, वाव हो गया, वो थोड़े नीचे नीचे चले जाते हैं, तो वो लाइन से नीचे जा सकते हैं। ये वाले जैसे अलिफ हमने लिखा है या फिर हम लाम लिख रहे हैं, ये लाइन से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ी गोलाई रहेगी यहाँ पे। और यहाँ से तो ताज बना देती हूँ। साथ साथ बना लिया करें ताज भी आप, जब प्रैक्टिस करें तब भी, और जब क्लास में हो तब भी। अब यहाँ से अपना कलम लेके आएंगे और नीचे की तरफ मूव करते हुए इसी तरह एक और लाम को कनेक्ट करना है। अब सीधा, अब इसको ना, जैसे मैंने ये वाला किया है, इसको हम यहाँ से नहीं ऐसे लेके आ सकते, क्योंकि ये रूल्स में नहीं है। जब हम इस वाले को, तो मैंने एंगल ये रखा है 70 का एंगल, और यहाँ से भी 70 का, यहाँ से भी 70 का, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो मैं ऊपर लेके जाऊंगी, तो मुझे हाँ इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये रूल्स में है कि हमें यहाँ से इसे कलम को सीधा लेके जाना है, बिल्कुल सीधा 90 के एंगल से, ताकि ये बारीक बारीक स्ट्रोक आ सके हमारा। फिर 90 के एंगल से हम नीचे लेके आएंगे। देखिए स्ट्रोक कैसे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे मोटा, यहाँ पे बारीक। तो यही हमारा सीखने का वो है कि हमें अपने कलम को किस तरह से रखना है, कौन सी जगह पे हमें अपना ये कलम की जो टिप है उसको कौन से एंगल पे रखना है, कब मोटा स्ट्रोक बनेगा कब पतला। यही चीजें हैं सीखने की। अब देखें, अलिफ बनता है हमारा 7, 8 या 9 नुक्ते पे। जब हम प्रॉपर हुरूफ तहज्जी लिख रहे हो, तब हम इनको प्रॉपर नुक्तों के साथ ही अपना लिखेंगे। जैसे अलिफ को हम हमेशा 7 या 8 नुक्ते पे लिखेंगे, लेकिन जब हम कोई कंपोजिशन कर रहे हो, कोई और तरीके से लिख रहे हो, कोई सर्कल में लिख रहे हो, तो हम अपने हुरूफ को थोड़ा सा, अलिफ को मोस्टली अलिफ को ही करते हैं, बाकी हुरूफ को नहीं करते। अलिफ को हम थोड़ा और ज्यादा लंबा कर सकते हैं, वो हम आगे आगे आपको बता देंगे जब क्लासेस चलती रहेंगी और बाकी फ्रेजेस सीखेंगे, ठीक है। ये एक रफली सा बता देती हूँ मैं, तो थोड़ा सा और टेढ़ा होना चाहिए था। जैसे मैंने ये 8 नुक्ते पे बना दिया। ये 8 से थोड़ा ज्यादा हो गया, वैसे 8 पे ही बनेगा। जब हम कंपोजिशन कर रहे होंगे या कोई और डिजाइन इसमें बना रहे हो, तब हम इसमें नुक्ते ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी जब हम नॉर्मली एक उसमें लिख रहे हो, तब हम हुरूफ तहाजी में, तब हम आगे पीछे नहीं कर सकते नुक्तों को, तब हम आगे में लिखें, क्योंकि ये हम सीख रहे हैं। अब जो ये है, ये वाला लाम है, ये बनाया है 4 नुक्तों पे, ये 4 पे ही बनेगा नीचे से, ये मैं बता रही हूँ आपको। और ये वाला स्पेस है, जब मैंने अल्लाह लिखना सिखाया था, याद होगा, तो मैंने ये, अच्छा शायद मैंने आपको नहीं बताई ये बात, अब बता रही हूँ। ये 2 नुक्तों का रहता है, अल्लाह के नाम में, ठीक है। और ये 2 से ज्यादा, यानी कि 2.5 नुक्ता हम कर लेंगे इसको, बस।
ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 2.5 हफ्ते का रहेगा यहाँ से। ये देखिए, ये मेरा आज इंक थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। इस तरह से ये यहाँ पे हमें 2.5 हफ्ते रखने हैं। और ये वाली जो चीज है, ये इस तरह रहेगी। अरेबिक अरेबिक कैलीग्राफी में सारे जो हमारी राइटिंग होती है ना, वो इसी उसमें रहेंगी। देखो, इसी एंगल में। देखिए कैसे जा रही है। बस इन चीजों का ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो लिखने में खूबसूरती आएगी। चलिए फिर अब अकबर लिख लेते हैं। अल्लाह अकबर, क्योंकि हम लिख रहे हैं, फिर से अलिफ बनाएंगे। देखिए ये वाला जो अलिफ है, इस तरह से आपको बनाना है। ये टेढ़ा बना है, ये थोड़ा स्ट्रेट में बन गया। इतना टेढ़ा आपको रखना है अरबिक कैलीग्राफी में, जो भी आप लेटर बनाएंगे। ये ताज हो गया इसका। अब काफ बना लेते हैं। यहाँ से कलम को पीछे की तरफ मूव करेंगे। बा कनेक्ट करूंगी इसके साथ। और ये इसका भी ताज बना दूंगी, छोटा सा इसमें। अब बा हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब मैं रा को इसके साथ मिला रही हूँ। अब देखिएगा आप, ये जो इस तरह से नीचे चला जाएगा। रॉ जैसे लेटर हो गए, वाह वाव हो गया, तो इसमें लाइन के नीचे जाएंगे, ताकि, ठीक है, इसके अराब लगा देती हूँ मैं। देखिए ये वाला पेन यूज कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले। ये भी ऐसे ही चलेगा, इसमें भी एंगल हमें सेम ही रखने हैं। अच्छा, आप जब बनाएंगी ना, तो आप कहीं से देख कर ही बनाएंगी, क्योंकि मिस्टेक ना हो ना, इसलिए। ये काफ का ये बना देते हैं। और ये हमारे जो मैं बना रही हूँ एराब होते हैं, ये जगहों को फिल करने के लिए लगाए जाते हैं। बाकी हरकत आपको याद रहती है। मतलब हरकत हमारी जो है, वो तो लगेंगी ही लगेंगी।
इसमें से जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये अगर नहीं भी लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी कैलीग्राफी को। जेर जबर पेश, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अब ये मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से लिखना सिखाया, अल्लाह मैंने अलग लिख दिया, अकबर अलग लिख दिया। अब एक बार मैं आपको कंपोजिशन के साथ भी बता देती हूँ, ताकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया कि अलिफ लंबा हो सकता है, तो उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आप अभी न्यू हैं और कुछ चीजें आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। तो एक बार और मैं लिख के आज ही क्लास में दिखाऊंगी। ये फ्रेज क्योंकि छोटी थी तो उसमें मैं एक दफा और लिख के दिखा देती हूँ कंपोजिशन के साथ। कि हम, वैसे तो बेशुमार तरीके हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ, बेशुमार तरीके हैं, हम कितने भी तरीकों से लिख सकते हैं कोई भी कैलीग्राफी की फ्रेज, कोई भी आयत। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वक्त की पाबंदी रहती है, तो हम एक या दो तरीके से लिख के बता सकते हैं। चलिए एक दफा और बता देती हूँ फटाफट से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। चलिए फिर से मैं अल्लाह लिखूंगी फटाफट से। आप लोग हमेशा लाइन, अभी शुरुआत है ना, तो लाइन बना कर ही लिखना और मार्क करके। देखिए मैंने अल्लाह लिख दिया। अब अकबर लिखने के लिए थोड़ी सी कंपोजिशन करेंगे। अलिफ को थोड़ा पहले हमने यहाँ लिखा था, इसके आगे अब हम थोड़ा पीछे लेके आएंगे और उसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ऐसे। ये बस डिजाइन में होता है, बाकी ट्रेडिशनल जो कैलीग्राफी होती है ना, उसमें तो फिर हमें पूरे मेजरमेंट के साथ ही लिखना पड़ता है। ठीक है। काफ को भी थोड़ा, क्योंकि अलिफ हमने पीछे किया है तो काफ भी थोड़ा पीछे होगा। बस इतना पीछे करूंगी मैं, और यहाँ से इसके साथ बा को कनेक्ट कर दूंगी। अब देखें, उसमें जो मैंने बा कनेक्ट किया है वो दूसरी तरीके से रा बनेगा, और इसमें एक और दूसरा रा, क्योंकि रा को भी हमने कई तीन तरीके से सीख रखा है बनाना। तो देखिए यहाँ टाइम का रहता है ना, कि हमने अपने टाइम से ही क्लास लेनी है और उसी हिसाब से हमें सीखना पड़ता है और सिखाना भी। लेकिन जब आप अपने घर पे बनाएंगी या प्रैक्टिस के वक्त बनाएंगी तो पेशेंसली बनाना, पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करेंगी तो फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि अब रा में दूसरा कनेक्ट कर दूंगी, ये वाला।
पीछे वाले में बा का नुक्ता भूल गई ना लगाना, वो भी लगा देती हूँ अभी। ये देखिए, छोटे कलम से हम एराब लगाएंगे, और दूसरे कलर से। जो शद्दा बनता है ना, मुशद्दद, उसकी शेप बिल्कुल वही शेप है जो हम अल्लाह लिखते हुए ये डबल वाला नाम बनाते हैं, उसकी शेप है। देखिए, आप नोट करेंगी कि सब जगह कलम का जो एंगल है वो यही है। और यही इस वाली स्क्रिप्ट की खूबसूरती है। ये हम स्क्रिप्ट सुल्स सीख रहे हैं। सुलूस कहते हैं इसको, जिसमें हमारा कुरान पाक आता है, सबके घरों में होगा। तो फिर आप उसमें भी एक बार चेक कीजिएगा, इसी स्क्रिप्ट में हमारा कुरान पाक लिखा हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें मौका दिया लिखने का, अपने कलाम को, अपने नाम को। ये छोटे छोटे ना एराब होते हैं, ताकि जगहों को फिल करने के लिए और इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने पहले दिखाया है, आप वैसे भी प्रैक्टिस करेंगी और ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगी, और एक नहीं, कई कई दफा प्रैक्टिस करेंगी, तब आप थोड़ा अच्छा लिखेंगी। और जो जो मैंने रूल्स बताए हैं, उन सबको आप ध्यान में रखिएगा, एंगल कैसे रखना है। और उसके अलावा पेंसिल से आप मार्क करेंगी पहले। वीडियो जो डल जाएगी उसको आपको देखना है, स्क्रीनशॉट भी लेने हैं उसमें से, क्योंकि बनाते वक्त आपके पास एक ऐसा होनी चाहिए ना, जिससे हम बना रहे हैं, आपको उसी में से देख के बनाना है। आप एक बार खुद का बना लेंगी और उसके बाद फिर आप अपने में से देख के बनाती रहेंगी ना, तो फिर वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। आपने सबसे शुरू में जहां से आप देख के बनाएंगी, चाहे आप नेट से फोटो ले रही हैं या फिर हमारी वीडियो से देख रही हैं, तो आप उसी से ही बनाएंगी। ठीक है? और उसी को ही देख देख के प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी बार करेंगी आप। क्योंकि एक बार आप अपना बनाएंगी और उसमें से देखेंगी तो मिस्टेक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है? चलिए, तो फिर आज क्लास में यही एंड करती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप क्लास के बाद कर लीजिएगा। पहले दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।